नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आज बात आतंकी मुल्क पाकिस्तान की उस झूठ की जो अब उसके ही पूर्व उच्चायुक्त के बयानों में उलझता हुआ नजर आ रहा है। जिस राफेल को गिराने का दावा पाकिस्तान महीनों से करता रहा, उसी दावे पर अब भारतीय वायुसेना के एक आधिकारिक टेंडर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आईएफ ने अपने सभी 36 राफेल लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस के लिए ब्रिज सपोर्ट टेंडर जारी किया है। यानी आधिकारिक रिकॉर्ड में 36 के 36 राफेल मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान हार मानने को तैयार नहीं है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का कहना है कि भारतीय वायुसेना के दस्तावेज भरोसेमंद नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी रिसॉल्ट तक पर सवाल उठा दिए हैं। यानी अपने दावे को सही साबित करने के लिए पाकिस्तान अब भारत ही नहीं बल्कि फ्रांस की कंपनी को भी झूठा बता रहा है। तो सवाल यह है, क्या पाकिस्तान का राफेल प्रोपेगेंडा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है? क्या आधिकारिक दस्तावेजों के सामने पाकिस्तान की कहानी बिखर चुकी है? और आखिर 36 राफेल वाले इस टेंडर ने इस्लामाबाद में इतनी बेचैनी क्यों पैदा कर दी है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे और आपको अब्दुल बासित का बयान भी सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको हम जरा ये बता दें कि आखिर ये अब्दुल बासित हैं कौन जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने ही बयानों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, भारत में 3 साल तक हाई कमिश्नर रहे हैं। कई देशों में पाकिस्तानी दूतावास में बड़े पदों पर रह चुके हैं। 2012 और 2014 तक जर्मनी में पाकिस्तान के राजदूत का पद संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, बयानवीर हैं। रिसेंट में ये भी कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो हम भारत पर हमला कर देंगे, हम मुंबई तक अटैक कर देंगे। तो इस तरह की गीदड़ भपकी भी दे चुके हैं अब्दुल बासित। आपको स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बाकायदा बता रहे हैं इनका प्रोफाइल। अब जरा आपको राफेल पर वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बता दें जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है और इस पर चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं यही महाशय अब्दुल बासित, जो कि ना सिर्फ गीतल भपकियां देते हैं बल्कि बयानबाजी भी देते हैं। वो भी आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। एक बार वो स्टेटमेंट सुन लेते हैं अब्दुल बासित का। उन्होंने आखिर कहा क्या है जो पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा, इस झूठ को और ज्यादा बल दे रहा है? एक बार जरा सुनिए। तो पिछले कुछ दिनों से, बल्कि 2 दिनों से एक मामला ज़ेर बहस है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने जो दावा किया है ना कि हमने मार्का हक में भारत के इतने राफेल त्यारे गिराते हैं, सब झूठ है और ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है और उसकी अब कलई खुल गई है उस प्रोपेगेंडा की। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर DK गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का स्वागत है। पहले डॉक्टर भूषण दीवान का रुख कर लेते हैं। दीवान जी, पाकिस्तान पहले भी प्रोपेगेंडा करता रहा है। अब जब IF ने रिपोर्ट दी है तब ना सिर्फ IF को झूठा बता रहे हैं बल्कि इन्होंने राफेल बनाने वाली कंपनी को भी झूठा बता दिया है। तो ये तो पुरानी आदतन, इन आदतों के हिसाब से काम कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अभी तो हमें ये देखना चाहिए कि ये मानने वाले नहीं हैं मोनिका जी इन चीजों से। जब तक इनका आधा भाग नहीं होगा, 2 टुकड़े नहीं होंगे, मानेंगे नहीं है। ये खाली प्रोपेगेंडा वॉर में चलते रहेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। और जब कितने इनके, देखिए क्या हुआ है, पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट्स गिरे हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही गिरे हैं। तो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, उसकी पता नहीं लग रहा है, छुपा रहे हैं ये। और भारत के जो है वो हमारा ओपन पब्लिक में है जो भी है। तो ये जो बातें कह रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है। अब तो हमें तैयारी करनी चाहिए सेकंड सिंदूर की। और हमें तो ये देखना है कितना भारी इनका नुकसान हुआ। एयरक्राफ्ट गिरे इनके, मारे गए, एक बात है, ओवरऑल कितना नुकसान हुआ ये तो मानते हैं ना।
कितना इनका भारी नुकसान हुआ, कितने इनके बेसिस, कितने इनके एयरफील्ड्स, कितने इनके टेररिस्ट नेटवर्क तबाह हुए, ये तो हुए ना। देखिए, लड़ाई में चोट दोनों को लगती है, ये नहीं कहा जा सकता चोट लगी तो हार गए, ये गलत है। मैं तो कहता हूं हमारे ज्यादा भी अगर हो जाते, हुए नहीं है, हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। एंड रिजल्ट क्या है? तो इसलिए इनको तो हमें डिस्कस करना नहीं है कि ये क्या है, खत्म है, खत्म, स्पेंट फोर्स हैं जो बातें करते हैं, करने दीजिए इन्हें। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, ये सिर्फ लाइमलाइट बटोरने की कोशिश है अब्दुल बासित, जो कि मुंबई पर अटैक भी करने वाले थे। भाई कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने भारत पर हमला कर दिया तो हम उसका बदला निकालेंगे भारत से, और हम अमेरिका पर अटैक कर देंगे। भले ही अमेरिका तक उनकी रीच, माफ कीजिएगा, मुंबई तक उनकी रीच ना हो, लेकिन मुंबई पर वो अटैक कर देंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये इसी कड़ी में है जिसका कोई बुनियाद नहीं है, कोई बेस नहीं है? हाँ मोनिका जी, पाकिस्तान में भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और पाकिस्तान में कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। उनकी आर्मी को शुरुआती दौर से ही मालूम था। मैं 1960-1970 की दशक की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने सीएटो ज्वाइन किया था, सेंटो ज्वाइन किया था, और उनकी आर्मी में बड़ा अच्छा होता, एक कार्रवाई होती थी कि अमेरिका हर साल 10 यंग कैप्टन्स को, अभी भी वो करते हैं, अमेरिका हर साल 10 यंग कैप्टन्स को, 6 यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट को और 3 नेवी के लेफ्टिनेंट्स को फ्री में ले जाते हैं अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए। तो क्योंकि उनको मालूम है, अभी जैसे पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई है, डीजीआईएसपीआर है, उनको मालूम है कि युद्ध जो है वो प्रोपेगेंडा के जरिए जीता जा सकता है। कम से कम दुनिया के जो लोग हैं उनको बता सकते हैं कि पाकिस्तान जीत गया। ढिंडोरा पीटने की जरूरत है। आज हम में से जो भी विदेश में जाते हैं, मोनिका जी, मैं आपको एक कटु वाक्य बताता हूं जी। आप चले जाइए न्यूजीलैंड में, आप चले जाइए हॉलैंड में, वहां बात करेंगे तो किसी को भी ये नहीं मालूम कि किसी को ये याद नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था और भारत ने क्या बयान दिए थे। लेकिन अगर आप दूर दराज के देशों में चले जाएंगे, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, साउथ कोरिया, वहां लोगों को ये, कुछ लोगों को अभी तक ये याद है कि पाकिस्तान ने कहा था कि हमने इनके हवाई जहाज रफाल शूट डाउन कर दिए, मिराज 2000 शूट डाउन कर दिए। तो होता क्या है कि जब आप 10 बार दुंदुभी बजाएंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के मन में अटक जाती है। एक कटु सत्य है। हाँ। और इस खेल में फिर से मैं कहना चाहता हूं माफी के साथ कि इस खेल में पाकिस्तान विजयी रहा। वो अभी भी इस खेल को खेल रहे हैं। जी मोनिका जी, बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, और इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी देवनाथ जी ने भी जिक्र किया, भूषण दीवान जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा करने की कोशिश है। अभी पाकिस्तान की जो स्थिति है, गृहयुद्ध जैसे हालात है, पीओजेके में देखिए आप, अफगानिस्तान के साथ वहां पर किस तरीके का तनाव है। सो क्या ये एक, अगर हम पीओजेके की स्थिति को ही कंसिडर कर लें, तो क्या ध्यान भटकाने की भी एक और कोशिश मान सकते हैं इस कड़ी में, कि हम ये बताएं कि हम कितने सर्वशक्तिमान हैं और सारा फोकस दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाए? जी मोनिका जी, आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, किसी भी देश का जो एक पॉलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वहां पब्लिक की प्रूडेंसी लेवल पे डिपेंड होता है। और पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे ऐसे दुनिया के अंदर देश हैं जहां पे पब्लिक के हिसाब से वहां के लीडर बात करते हैं। स्वाभाविक है कि चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंग्लैंड हो, कहीं पर जिस तरह से लेवल पब्लिक का थिंकिंग का होगा, जो लिटरेसी रेट होगा वहां का, लिटरेसी नहीं करूंगा, एजुकेशन लेवल जो होगा उसका, उसके हिसाब से ही नेता वहां पे बातें करते हैं। कि बासित अली को अगर आप देखेंगे तो ही वाज जस्ट ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट थे और भारत में और बहुत सारे देशों में राजदूत की भूमिका में निभाए। लेकिन अब इनकी जो सोच है अब नेताओं वाली हो गई है। अब वो चाहते हैं किसी तरह से मैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश हूं, और आज के डेट में बहुत बड़ी हैसियत तो नहीं, केवल एक एमएलए हैं, और ये ऐसे स्टेटमेंट जारी करते हैं ताकि वहां की पब्लिक को सूट करे, या वहां की पब्लिक जो वहां के पर्टिकुलर, इसमें जैसे मुनीर है, शहबाज है, उनके खिलाफ जाए, ताकि उनका उहदा जरा सा बढ़े। तो इनके पिछली बार भी इन्होंने भारत पे जब मुंबई में अटैक के लिए बोला था, तो यही चीज मैंने बोली थी कि चूंकि एक एमएलए से एमपी से कहीं बड़ा बनना चाहते हैं, तो
तो उनके लोगों को क्या सूट करता है। अब पहली बात 1956 में या 50 में जब इस्लामिक कंट्री बना पाकिस्तान, उसी समय एक छलावा पाकिस्तान के साथ कर दिया गया था। और उसके बाद आज तक अगर हम लोगों ने जब से होश संभाला है, पाकिस्तान एक मैच्योर्ड कंट्री बन ही नहीं पाया। एक्चुअली उसको कभी जनरल मारे जाते हैं, तो कभी उनको विदेश जाना पड़ता है, तो कभी इमरान जी को जेल में डाल दिया जाता है, तो कभी लियाकत अली को कत्लेआम कर दिया जाता है। जिसने भी वहां पे एक मैच्योर्ड कंट्री बनाने की कोशिश की, बेनजीर भुट्टो को इंग्लैंड से आते ही गोली मारा गया। जो फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने भारत से उनके पिताजी जो है भारत से सहायता मांगे थे जी गुजरात वाले मसले पर, उनको लटका दिया गया फांसी पर। तो ये सारी चीजें वहां के लोगों के हिसाब से, ये सबसे बड़ा धोखा पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये भारत के साथ भी हो रहा है। क्योंकि देखिए, भारत के ऑल अराउंड अगर भारत को विकास करना है तो एक सुंदर और एक सुशील हमको बॉर्डर चाहिए, और जहां पे कि कोई भी स्पिल ओवर हमारे देश पे इम्पैक्ट ना करे। अगर बांग्लादेश में डॉक्टर कोई गुप्ता, घटनाएं मुझे होती तो हैं, अभी ये पाकिस्तान की जनता पर काफी तरस आ रहा है। डॉक्टर दीवान इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि वहां के लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये भारत पर निशाना साध रहे हैं। वहां के जो असल मसले हैं उन पर बात नहीं कर रहे हैं। वहां के लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहां की अंदर की स्थिति क्या है, या फिर वहां पर रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम है, इकॉनमी वहां पर जो है एकदम जमीन पर है, धराशायी पड़ी हुई है। ये बताएंगे कि राफेल, क्या वहां की आम जनता को इससे घंटा फर्क पड़ता है कि आप वहां पे आपने कितने राफेल, या फिर हिंदुस्तान के आपने कितने राफेल गिरा दिए हैं, या फिर आप जो भी झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पर मोनिका जी क्षमा करें, हमारे डिबेट के सब्जेक्ट में जो आपने शेयर किया है उसमें तो साफ है, बासित अपनी कंट्री को एक्सपोज कर रहे हैं। बासित तो कह रहे हैं पाकिस्तान के ऊंचे ऊंचे दावे खोखले हैं। वो तो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान जीत गया है, हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। वो तो कहते हैं जो क्लेम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है कि हमने इतने राफेल गिराया, वो गलत है, ये कह रहा है। ये तो हमारी फेवर की बात कर रहा है। चाहे वो हमारी फेवर की बात करे, आप देखिए और वो सर्च करिए, चाहे फेवर में बात करे या ना करे, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, उसकी पर्सनल एजेंडा है। एक एजेंडा ये भी है, ये बताने के लिए कि कहीं दोबारा मारना पड़े तो ये कह दे नहीं नहीं नहीं, हम तो इतने हम तो दब गए हैं भारत से, और हम तो इतनी बातें डींग नहीं मारेंगे। ये हो सकता है, पर लबो लबाब ये है, वो ये नहीं कह रहे कि हमने राफेल उड़ा दिए पाकिस्तान के, भारत के। वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो भी है, वो कह रही है कि हमने इंडिया के इतने राफेल उड़ा दिए। ये गलत है, खोखले हैं, वो ये कह रहे हैं। मेरी समझ में, मुझे गलत बताएं, मैंने ठीक समझाऊं गलत समझाऊं। दीवान जी, यहाँ पर बासित जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये जो राफेल गिराने की बात जो हम कह रहे थे, उसके उलट भारत यहाँ पर दावे कर रहा है, यानी कि भारत भी गलत है और वो फ्रांस की कंपनी पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे, आपने स्टेटमेंट देखी है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो दावे थे क्या हमने इतने राफेल गिराए हैं, वो खोखले हैं, वो ये कह रहे हैं मेरी समझ में। डिबेट का ये तो मैं टॉपिक गलत समझाऊं या आप। और एक बार फिर से पाकिस्तान का वो दावा जो है वो झूठा, धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके देवनाथ जी, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से दावे किए गए थे कि कई जेट जो हैं वो भारत के गिराए गए। अब अब्दुल बासित बाकायदा आंकड़े बता रहे हैं। वो कह रहे हैं 36 नहीं, यहाँ पर 35 होने चाहिए क्योंकि एक राफेल हमने मार गिराया। अब इसमें भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बातें अलग अलग नजर आ रही है। पहले कुछ और दावा, अब एक नया दावा। हाँ मोनिका जी, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जहाँ तक इंडियन एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स भी है, एक अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब भी कोई एयरफोर्स अपना एक नया फाइटर विमान खरीदती है या बनाती है तो उसको एक नंबर दिया जाता है, और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि उस नंबर को शेयर करते हैं तुरंत दुनिया भर के साथ। जैसे हम देखते हैं कि सिविल में एक गाड़ी होती है, उसको एक नंबर दिया जाता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जो गाड़ियां भी होती हैं उनको एक नंबर दिया जाता है, और खास नंबर होता है। तो एयरफोर्स में भी ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, दुनिया भर की एयरफोर्स हर जहाज को एक पर्टिकुलर नंबर देते हैं। हम उसको बोलते हैं टेल नंबर। जहाज की पूंछ पर लिखा रहता है वो नंबर। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है शेयरिंग का। जितने भी दुनिया भर के देश हैं, खासतौर से अड़ोस पड़ोस के देश,
कि फाइटर विमान पूरी दुनिया में उड़ते रहते हैं। भारत के फाइटर विमान फ्रांस जाते रहते हैं, भारत के फाइटर विमान अभी एक्सरसाइज के लिए जापान गए थे। तो नियम इसलिए शेयर किया जाता है कि अगर कुछ हो जाए रास्ते में जाते वक्त, सिंगापुर के पास, मलेशिया के पास, इंडोनेशिया के बाद, या हमारा जहाज फ्रांस जा रहा, रास्ते में अगर कुछ हो जाए यूएई के पास, इजराइल के पास, इटली के पास, तो उस देश को पता रहे तुरंत कि ये जो दुर्घटना या हादसा हुआ है ये टेल नंबर किस एयरफोर्स का है। राइट। तो पाकिस्तान ने जितने टेल नंबर्स का दावा किया था कि उन्होंने ये नंबर के हवाई जहाज इंडियन एयरफोर्स के शूट डाउन कर दिए हैं, हमने अभी अगले 26 जनवरी के समय में, और हमने जो एयरफोर्स डे की परेड होती है उसमें जो फ्लाई पास्ट होता है उसमें उन सारे टेल नंबर्स को बाकायदा आसमान में उड़ा के दिखाया। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा करता रहता है कि उसने हमारे युद्धक विमानों को सिंदूर के दौरान मार डाला, गिरा दिया, वो झूठ है। वैसे मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड और दीजिए जी। होता यह है कि जैसे हमारा एक विमान उड़ रहा है आसमान में, तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस रेडार के सर्विलेंस रेडार में वो नजर आएगा, तो पाकिस्तान वहां से एक मिसाइल दागेगा हमारे जहाज को गिराने की। तो जैसे ही वह मिसाइल दागता है तो हमारा जहाज जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट को ऑन कर देता है और पाकिस्तान के रेडार से हमारा जहाज गायब हो जाता है। ये जानबूझ के किया जाता है ताकि पाकिस्तान का जो मिसाइल है वो हमारी जहाज की तरफ अग्रसर ना हो पाए, और पाकिस्तान के जमीन पर जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है वो पाकिस्तानी मिसाइल को हमारे जहाज तक गाइड ना कर पाए। तो हमारा जैसी पायलट अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट को ऑन करता है तो वो पाकिस्तानी रेडार से गायब हो जाता है। इस चीज को हो सकता है पाकिस्तानियों ने इंटरप्रेट कर लिया हो कि उन्होंने हमारे हवाई जहाज को गिरा दिया है। जी जी, ये बेनिफिट और डाउट हम दे सकते हैं पाकिस्तान को। डॉक्टर गुप्ता, डसॉल्ट पर सीधे सीधे आरोप लगाना, भारत पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, भारत के दावों को कह रहे हैं। अब ये कहना है कि डसॉल्ट कंपनी जो है वो भी कहीं ना कहीं मिली हुई है, वो भी इन बातों को छिपा रही है, पहले उसने भी स्वीकारा था, इसे किस तरीके से देखें? देखिए, उनको किसी भी तरह से एक तो बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है इसमें, डसॉल्ट में, चाइना में, और इवन जो और भी आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, तो बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है। तो आप देखेंगे जो अजरबैजान और तुर्की को एक प्रॉक्सी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अगर मैं डीपर इसको स्टडी करूं, ताकि वो जो और देशों के हथियार हैं उनको ना खरीद के चाइनीज हथियार को खरीदवाया गया है पाकिस्तान के द्वारा जो है। तो ये सब चीजें एक मार्केटिंग के भी हिस्सा हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये है कि अगर भारत के जहाज को गिराया गया, देखिए आज तक पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऐसा नहीं कहा। ये लीडर्स बोले हैं, कोई भी मुनीर बोल दिया या कोई भी उठ के बासित जैसे आदमी बोल दिए, या हमने इतना गिराया, या रील्स में बोली जा रही है। पाकिस्तान सरकार का जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कहता है। और ट्रंप ने बोला कि 8 या 9 एयरक्राफ्ट गिराए गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भारतीय जहाज नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियन जहाज गिराए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि एयरफोर्स के जो पायलट्स होते हैं, कॉकपिट में जो बैठे होते हैं, अगर मान लीजिए कि 7 या 8 जहाज, हम कहें 4 ही जहाज अगर गिराया गया, तो अगर उनको हिट किया जाता है तो उनकी ट्रांजेक्टरी जो अगर इजेक्ट करते हैं तो 2-4 किलोमीटर की नहीं होती है, 20 किलोमीटर की नहीं होती है कि अगर पाकिस्तान में हिट किया जाएगा तो इंडिया में लैंड करेंगे। वो ऐसा नहीं है, फिर वो पाकिस्तान में ही लैंड करेंगे कहीं ना कहीं अपने सर्वाइवल के लिए, और फिर पकड़े भी जाएंगे, और वो फिर दुनिया में एक शोकेस तरह नमूना के रूप में पाकिस्तान प्रस्तुत करता है। लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं। और हमारे एनएसए दोभाल जी, जिनका कद इतना बड़ा है कि वो भारत को एज ए कभी कभी एक मंत्री के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कई मर्तबे इस बात को बोला है कि अगर सच में पाकिस्तान ने कोई एयरक्राफ्ट मारा गिरा है तो कोई सबूत तो प्रोड्यूस कर दे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो सबूतों का अभाव है और सिर्फ बयानबाजी जो है वो चल रही है। डॉक्टर भूषण दीवान जी, जब पाकिस्तान तमाम तरह के दावे कर सकता है, जब वो झूठ बोल सकता है, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर सकता है, तो सबूत क्यों नहीं पेश कर सकता है? भाई अपनी बातों को बल देने के लिए आप सबूत भी रखने चाहेंगे फ्रंट में। मोनिका जी, सबूत तो वो 2000 पेश कर देंगे। आपने इंटरनेट कैफे में वीडियो बनाने हैं और बना के भेज दो। एक पाकिस्तानी आपकी चैनल पे किसी और पे आया था, वो तो चिल्ला चिल्ली कर रहा था, उसने वीडियो के लिंक भेज दिए एंकर को, आप देखिए, दूसरी चैनल थी, लिंक देखिए, इस पर दिखाइए अपने पब्लिक को, उसका कोई वैल्यू नहीं है।
कई इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, रॉयटर्स हैं, CSIS है और फॉरेन एजेंसीज हैं, उन्होंने वेरीफाई किया है। वो भी कहते हैं क्लेम्स वेरीफाइबल नहीं है पूरी तरह। क्यों? इंडिया तो ओपननेस करता है, जैसे कि कैप्टन देवनाथ ने भी बताया। बाकी जो है, जो एक्चुअल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, उससे कई चीजें वेरीफाई करना नामुमकिन है। पाकिस्तान के जहाज पाकिस्तान के अंदर ही गिरे हैं। जब इतने एयरक्राफ्ट के फील्ड्स को तबाह किया गया है, तो कई तो जहाज उनके खड़े खड़े भी गए हैं। अब सवाल उनका और हमारे बीच में हो रहा है, तो उनका डैमेज बहुत ज्यादा हुआ हर मामले में। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, क्षमा करें मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, मोनिका जी, बासित क्या कर रहे हैं? बासित अपनी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए, भाई हम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, हमारी पब्लिक कुछ भी कहे, इंडिया का डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत रहा, कोई ज्यादा गिरा नहीं पाए। देखिए 36 का भी वो आ गया, वो आ गया, कोटेशन रिक्वेस्ट प्रपोजल आ गया है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं कि हम तो बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। और क्यों? क्योंकि अपनी वो पर्सनल विश्वसनीयता बनाने के लिए आवाम में, और देखिए आप कहते हैं ना, मतलब कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि वो अपने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कहते और हैं, उन्हें देखिए किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए चाहिए मोनिका जी, नोट या वोट या चोट। तो ये हाँ। चोट वाला तीर चला रहे हैं ताकि इनको राजनीति में सक्सेस मिले, हाँ। अटेंशन मिले। और ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वादे खोखले निकले हैं, इंडिया के नहीं, पाकिस्तान के। यह भी साथ में कहा, मैंने रिसर्च किया है थोड़ा बहुत, पहले भी, शुरू करने के पहले भी, अभी फिर से किया है, कि जो S-400 भी रहा इंडिया का, बहुत मजबूत रहा, हम कुछ कर नहीं पाए। भाई हम रियलिस्टिक बन जाएं। और पाकिस्तान, इंडिया की डिप्लोमेटिक रीच ग्लोबली बढ़ रही है, पाकिस्तान पिछड़ रहा है, तो बताना चाहते हैं ना हम सत्यवादी हैं, ये सब कर रहे हैं, और कुछ मतलब खास ऐसा है देवनाथ जी, नहीं। यानी पाकिस्तान की चाहे सेना हो, पाकिस्तान के नेता हो, वहां के मंत्री हो, उन्हें वहां की आवाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपनी बयानबाजी और अपने निजी हित साधने हैं। लोगों को तो सारी तय उम्र पागल बना सकते हैं, और कुछ लोगों को, पर सभी लोगों को, और सभी लोगों को सारी उम्र पागल नहीं बना सकते। एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान हर जगह से, डूबती नैया है। इंडिया कहे ना कहे हर जगह टूट रहा है, POK में है, और TTP की अफगानिस्तान KPK से है, वो बलूचिस्तान से है। तो वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे बातें अनाप शनाप करते हैं, वो खास पॉइंट इनका नहीं है। पर वो कम से कम ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। भाई मैं तो बड़ा सत्यवादी हूँ, प्रोफेशनल डिप्लोमेट हूँ, हम तो पाकिस्तानी तो बड़े सच्चे हैं, ये गलत खोखले हम विड्रॉ करते हैं, हमारे खोखले वादे हम नहीं थे, हमारे वादे खोखले, हमारे क्लेम खोखले थे, ये सब कह रहे सर, हैं। पाकिस्तान की हालत ये है कि बाहर दूसरे देशों में चले जाओ, जो पाकिस्तानी है वो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, अपनी नागरिकता उन्हें छिपानी पड़ती। देवनाथ जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, वो अपनी नागरिकता खुलकर नहीं बता पाते हैं कि पाकिस्तान से हैं, क्योंकि एक टैबू बन चुका है, एक स्टिग्मा है पाकिस्तान के नाम पर कि आतंकवादी मुल्क है। एंड क्रेडिट गोज टू वहाँ की सरकार, वहाँ की ये सेना, आर्मी, जो लोग बड़े यहाँ के राजनीतिक नुमाइंदे हैं। हाँ हाँ, पाकिस्तान के जो लोग हैं जब वो विदेश में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को छुपाएं। अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो कमोबेश यही मानसिकता बांग्लादेश के जो लोग हैं, खासतौर से जो लेबर क्लास है, जो कारपेंट्री, प्लम्बिंग इस तरह का काम करते हैं, उनमें ये मानसिकता है कि वो वहां पर जाके दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो इंडियन हैं। राइट। देखिए, इंडिया की एक सत्यता की वैल्यू है। अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान क्यों नहीं कुछ साक्ष्य देता है कि उन्होंने हमारे हवाई जहाज को शूट डाउन किया। हाँ। मोनिका जी, बहुत ही हास्यास्पद है, DGISPR ने जो कुछ ब्रीफिंग्स दिए थे सिंदूर के दौरान, उसमें उन्होंने एक दिखाया, इंडियन एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ पड़ा है सिंदूर में, पाकिस्तान ने मार गिराया। और बाद में पता लगा ये वो, और उन्होंने दावा किया कि ये रफाइल है। और बाद में इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि हाँ, जो क्रैश हुआ है ये रफाइल है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का रफाइल नहीं है, ये UAE का रफाइल है, जो कि UAE में 1 साल पहले क्रैश हो गया था। और इसी तरह से उन्होंने एक मिराज 2000 की फोटो डाल दी अपनी ब्रीफिंग में, DGISPR में, कि ये देखो मिराज 2000 शूट डाउन कर दिया। और उसमें इंडियन एयरफोर्स का झंडा
अब एकदम क्लियर आईएएफ का जो राउंडल है वो एकदम क्लियरली नजर आ रहा था। उन्होंने कहा देखो हमने मिराज 2000 शूट डाउन कर दिया सिंदूर में। बाद में हमारी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हाँ मानते हैं ये इंडियन एयरफोर्स का जहाज है, मानते हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 है, लेकिन ये तो इंडिया में मिराज 2000 का एक क्रैश हुआ था आज से 4 साल पहले। उसकी फोटो ये लोग कट क्रीप क्रॉप करके कट एंड पेस्ट कर रहे हैं। तो मोनिका जी, पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा तंत्र है बहुत ही जोर शोर से वो दुंदुभी बजाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। जी बिल्कुल, झूठा प्रोपेगेंडा होगा तो निश्चित तौर पर पकड़ा ही जाएगा डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि किसी भी चीज में सत्यता नहीं है और इसीलिए सिर्फ प्रोपेगेंडा के आधार पर ही पूरा देश चल रहा है। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर गुप्ता। जी मोनिका जी, मैं पहले भाग में भी यही चीजें नरेट कर रहा था कि भारत के लिए भी एक दुर्भाग्य है कि भारत के जो पड़ोसी हैं वो यूरोपियन कंट्री जैसे नहीं है, जैसे बेल्जियम है, जर्मनी है, जहाँ पे बैठ के लोग बॉर्डर पे चाय पी रहे होते हैं, अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। भारत के साथ ये चीजें नहीं है और भारत दुनिया के नंबर 1 देशों में बनना चाहता है और इसका स्पिल ओवर भारत में भी इम्पैक्ट होता है। जैसे बांग्लादेश है, कोलंबो है, कुछ ऐसी घटना होती है, पाकिस्तान में होती है, तो उसका कहीं ना कहीं स्पिल ओवर इफेक्ट भारत में भी पड़ता है। फिर भारत के लोग उस लाइन पर सोचने लगते बल्कि अपना दिमाग का घोड़ा जो है डेवलपमेंट की तरफ जाने पर। तो ये पाकिस्तान ऐसे देशों की वजह से भारत भी परेशान है, क्योंकि उनके यहाँ जो भी हो रहा है उसका भारत पर, अगर उन्होंने छोटा सा आतंकवादी घटना कर दी तो कहीं कहीं हमारे डिफेंस का एक चंक उस पर लगेगा, हमारे पॉलिसी मेकर्स लगते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं कहीं बड़ी प्रॉब्लमेटिक है भारत के लिए। और मैं तो एज ए एक्सपर्ट चाहूंगा कि किसी तरह से वो देश भी डेवलप करे। मैं चाहता हूं कि वो भी डेवलप करे ताकि इधर बांग्लादेश डेवलप करे, इधर श्रीलंका, ताकि हमारे तरफ एक इकोसिस्टम क्रिएट हो ताकि हम लोग 2047 को टारगेट कर सकें। अदरवाइज ये जो रोगू कंट्री है पाकिस्तान जैसे, और खास करके वहां के जहाँ रोजगार का स्तर इतना कम है और एक जो उसका लेवल भी जो है रोजगार का वो जरा सा बहुत डिप्लीटेड है, उस टाइप के है जिसमें ज्यादातर लेबर इंसेंटिव है। भारत भी लेबर इंसेंटिव रेट्स है लेकिन उससे कहीं ज्यादा डिप्लीटेड है। तो वहां के लोग बड़ी चीजें सोच नहीं पाते और उसी को इनकैश करते हैं वहां के लोकल लीडर्स या जैसे बातचीत जरिए ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स, खासकर वहां ब्यूरोक्रेसी में एक दिमाग में छाया रहता है कि मैं कैसे टॉप पर पहुंचूं, खासकर जनरल्स वगैरह में। अब फील्ड मार्शल के बारे में मैं पढ़ रहा था कि फील्ड मार्शल के खिलाफ coup हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, मुनीर के खिलाफ, क्योंकि मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना के अब जो नए जनरल्स हैं जो हमेशा सपना देखते हैं कि जैसे मैं जनरल बनूंगा आर्मी का तो मैं पाकिस्तान की सत्ता में भागीदारी लूंगा, तो वो जनरल परवेज इसने मुनीर ने रोक दिया है क्योंकि खुद ही बहुत सालों तक रहेगा। तब ये जनरल खुद बैठ के कहते, ये भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा कहीं पे कि तो वहां पे एक ऐसा सिस्टम है जो चलता ही रहेगा पाकिस्तान के अंदर, और ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बुरा है। तो ये सब चीजों को कहीं न कहीं भारत को पर्दे के पीछे से कोशिश करना चाहिए कि अपने डिप्लोमेटिक क्लाउड को बनाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक हेल्दी डेमोक्रेसी आए किसी भी तरह से, या हेल्दी लीडरशिप आए, जैसे कि परवेज मुशर्रफ की नहीं पड़ती थी नवाज शरीफ से, क्योंकि नवाज शरीफ की जरा से नजदीकियां बढ़ रही थी अटल बिहारी वाजपेयी से। कहीं ना कहीं उनके आंतरिक मामलों की वजह से जो स्थितियां वहां पर है उसका स्ट्रेस वो हिंदुस्तान पर भी आता है। और अब तो आशंकाएं भी जताई जा रही, क्योंकि जो पीओजेके में चल रहा है उससे किरकिरी तो पाकिस्तान की हो रही है। डॉक्टर दीवान, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, किरकिरी तो पाकिस्तान की हो रही है और कहीं ना कहीं अब उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान उसके लिए ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करेगा जो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाएगा। मोनिका जी, आप खुद और आपकी चैनल भी, मतलब हम इन पाकिस्तान देश जैसे देश को डिस्कस करके इनको मुफ्त में हीरो बना रहे हैं। ये जरूरत ही नहीं है, इग्नोर ही करना बेस्ट होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है कई कई सोर्सेज से। बासित ने ये स्टेटमेंट दिया है खुद जून 2026 में। वो बासित ने कहा है, देखिए इंडियन एयरफोर्स ने 36 राफेल विमानों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट सर्विसेज का टेंडर जारी किया है और बासित ने कहा है उसमें भाई अगर 36 का दिया है तो 25 का तो नहीं दिया है। ये साफ जाहिर करता है कि ये दावा गलत है कि कई राफेल मार गिराए हमने। ये बासित ने खुद कहा है, मतलब स्पष्ट रूप से बताया कि हवाला देते हुए 36 राफेल टेंडर का। ये नहीं कहा है उन्होंने लसाल झूठ बोल रहा है, ये नहीं कहा है कि भारत गड़बड़ी कर रहा है, 36 राफेल का टेंडर वर्गला रहा है लोगों को। उनको ये कहा है कि मैं तो सत्यवादी हूं भाई, हमने मारा नहीं है उनके राफेल को,
12 होता तो 35 दिखाते हो। यहां तक बात हुई है। बाकी देखिए ऐसा है, अभी हमारे सामने तो और ये मैं डॉक्टर गुप्ता की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। देखिए अगर वो सक्षम और वैभवशाली देश जैसे हमारी तरह होते, वो लड़ाई में खर्चा नहीं पैसा करते। आप देखो चीन जो है लड़ाई नहीं करता है जब तक वो और काफी लेवल तक नहीं आएगा। ऐसे लड़ाई वो करते हैं जिनको पास कुछ है ही नहीं बचा, अब कपड़े सारे उतर गए, लड़ाई करो। बिल्कुल। आगे उनका अच्छा होता, चल रहा होता तो कहते और एक और देसी में कहावत है सर, खोखा घड़ा बाजे घड़ा, वो वाली स्थिति पाकिस्तान पर सटीक बैठती है, क्योंकि अंदर से तो खोखला है लेकिन उसके बाद गरज कर भी दिखाना है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मुझे कंसीडर करो और मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे कंसीडर वर्ल्ड वाइड किया जाना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ है। अब्दुल बासित द्वारा एक बार फिर से इसे बल दिया गया है किस तरीके से पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की गिदड़ भभकियां, उसके झूठ, इससे हम सभी वाकिफ है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया इससे बखूबी वाकिफ है। ऐसे में वो कुछ भी कहे उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पर। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।